हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे इस चैनल अगस्ते ऑनलाइन क्लासेस में। जहां आज हम देखेंगे 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इसे सब्सक्राइब कर ले और इसके सामने स्थित बेल आइकन को क्लिक कर दे ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और अगर आपको आज का ये हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक एंड शेयर जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं करंट अफेयर्स 3 जनवरी 2022 के। 3 जनवरी 2022 से पूरे देश भर में 15 से 18 वर्ष के किशोर किशोरियों के लिए कोविड टीकाकरण शुरू किया गया है। कोविड टीकाकरण से संबंधित एक कॉल सेंटर शुरू किया गया है, इसे 181 कॉल सेंटर का नाम दिया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र 181 कॉल सेंटर क्या है देखिए। ग्रामीण और शहरी क्षेत्र जहां एक ही स्थान पर 10 न्यूनतम लाभार्थी कोविड के प्रथम एवं द्वितीय डोज से वंचित हैं तो वे 181 कॉल सेंटर पर फोन कर वैक्सीनेशन के लिए सूचित कर सकते हैं। 181 कॉल सेंटर पर सूचना मिलते ही 24 घंटे के अंदर अंदर संबंधित अधिकारियों को सूचित कर वैक्सीनेशन सत्र आयोजित कर वंचित लाभार्थियों का कोविड वैक्सीनेशन करवाया जाएगा। राज्य सरकार ने राजस्थान मेडिकल सोसाइटी के अधीन संचालित होने वाले 7 जिलों में बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोलने की अनुमति दी है। इसमें दौसा, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ शामिल हैं। यानी दौसा, बांसवाड़ा, श्रीगंगानगर, बूंदी, डूंगरपुर, सिरोही और चित्तौड़गढ़ में बीएससी नर्सिंग कॉलेज खोले जाएंगे। अब है फीफा वर्ल्ड कप 2022। देखिए फीफा वर्ल्ड कप 2022 की कुछ विशेषताएं हैं जिनको हम देख लेते हैं कि 2022 में सबसे बड़ा स्पोर्ट्स इवेंट फीफा वर्ल्ड कप होगा और यह टूर्नामेंट 21 नवंबर 2022 से 18 दिसंबर 2022 के बीच कतर में होगा। कतर पहली बार फुटबॉल वर्ल्ड कप की मेजबानी करने वाला सबसे छोटा देश है। कतर कतर में पहली बार आयोजित हो रहा है फीफा वर्ल्ड कप और इसकी मेजबानी करने वाला कतर सबसे छोटा देश है जिसका क्षेत्रफल 11,571 वर्ग किलोमीटर है। इस टूर्नामेंट का आयोजन कतर देश के 5 शहरों के आज 8 स्टेडियम में होगा जिसमें 32 देशों के 64 मुकाबले होंगे और खिताबी मुकाबला लुसेल आइकॉनिक स्टेडियम में होगा। कतर के अल जुनूब स्टेडियम में होंगे 7 मुकाबले। लुसेल स्टेडियम के अलावा अल जनूब स्टेडियम में 7 मुकाबले होंगे और यह अंतिम फुटबॉल टूर्नामेंट होगा जिसमें 32 टीमें हिस्सा लेंगी। यानी फीफा वर्ल्ड कप 2022 फुटबॉल का अंतिम टूर्नामेंट है जिसमें केवल 32 टीमें हिस्सा लेंगी। इसके बाद 2026 में अमेरिका, मेक्सिको और कनाडा में होने वाले टूर्नामेंट में 48 टीमें हिस्सा लेंगी और कतर फीफा वर्ल्ड कप का आयोजन करने के साथ साथ पहली बार इस वर्ल्ड कप में भी खेलेगा। भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच देखिए भारत में 11 अक्टूबर से 30 अक्टूबर के बीच अंडर 17 महिला फुटबॉल वर्ल्ड कप खेला जाएगा। यह दूसरा मौका है जब भारत में फीफा इवेंट होगा। इससे पहले 2017 में पुरुष अंडर 17 वर्ल्ड कप भी भारत में हुआ था। 2008 में शुरू हुए इस टूर्नामेंट को उत्तरी कोरिया ने सबसे ज्यादा 2 बार जबकि जापान, स्पेन, दक्षिणी कोरिया और फ्रांस ने एक बार इसे जीता है। देखिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ में मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया गया है। यानी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा मेरठ में इसका उद्घाटन किया गया है। अब एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है जिसका नाम है शारदा यमुना राजस्थान साबरमती लिंक प्रोजेक्ट। इस प्रोजेक्ट के तहत भारत नेपाल सरहद के हिमालय क्षेत्र में बहने वाली शारदा नदी का पानी अब राजस्थान, हरियाणा और गुजरात तक लाने के भागीरथी प्रयास को साकार करने का काम हो रहा है। 15 से 20 वर्ष में गुजरात समेत 4 बड़े राज्यों को इसके पानी की सौगात मिलेगी। इस परियोजना से यूपी, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात को सबसे अधिक लाभ होगा। इस परियोजना के तहत नेपाल में पंचेश्वर नदी पर बांध बनाया जाएगा और इस प्रोजेक्ट की कुल लंबाई 1835 किलोमीटर है।
नेपाल में शारदा नदी पर 5 जलाशय बनेंगे। इनमें से अतिरिक्त पानी को पहले उत्तराखंड में यमुना में लाया जाएगा और नहर के जरिए पानी को राजस्थान में सूकली नदी तक पहुंचाया जाएगा। सूकली नदी से पानी साबरमती नदी तक पहुंचेगा और नेपाल को इससे काफी मात्रा में बिजली मिलेगी। नेक्स्ट है बिहार के पूर्णिया के सात्विक अवि ने फिर 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। सात्विक अवि बिहार के पूर्णिया जिले के रहने वाले हैं। किशोर वर्ग में गुणन तालिका यानी टेबल 67 का सबसे तेज पाठ 100 तक करके इन्होंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है और 1 से 100 मल्टीप्लिकेशन टेबल मात्र 11 मिनट में पढ़ एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इन्होंने अपना नाम दर्ज कराया है सात्विक अवि ने। और ये दोनों रिकॉर्ड इन्होंने 2021 में बनाए हैं। अब देखिए अभी एक स्थान चर्चा में रहा है हरसूद, जो एमपी में स्थित है। हरसूद एमपी में इंदिरा सागर परियोजना से एशिया का सबसे बड़ा, जिसका क्षेत्रफल है 912 वर्ग किलोमीटर, तो इंदिरा सागर परियोजना से एशिया का सबसे बड़ा मीठे पानी का जलाशय तैयार हुआ है और इस जलाशय का जो सबसे बड़ा टापू है उसका नाम सरई है और ये जलाशय हरसूद एमपी में तैयार किया गया है। इसके अलावा देखिए दक्षिणी महासागर को 8 जून 2021 को वर्ल्ड ओशियन डे पर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने मान्यता दी है। 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे मनाया जाता है और उस वर्ल्ड ओशियन डे के मौके पर नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने दक्षिणी महासागर को महासागर की मान्यता दी है। हाल ही में चर्चा में रही सुल्ताना कौन है? देखिए हाल ही में एक नाम चर्चा में रहा है सुल्ताना। तो ये जो सुल्ताना है वो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान की बाघिन है, जिसे T107 के नाम से भी जाना जाता है। 2021 में विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स में 149 देशों में भारत की रैंकिंग 139 रही है। विश्व हैप्पीनेस इंडेक्स आ चुकी है जिसमें 149 देशों को शामिल किया गया था और उसमें भारत की रैंकिंग 139वीं रही है। प्रथम स्थान पर फिनलैंड रहा है जो पिछले 4 वर्षों से लगातार शीर्ष पर रह रहा है। तो ये थे 3 जनवरी 2022 के करंट अफेयर्स। अगले वीडियो में अगले दिन के करंट अफेयर्स के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।